कहानी सुपर जंक्शन पर मेरी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर मेरी कहानियाँ सबसे पहले अपने फ़ोन पर पाएं। दूरियां जब बढ़ीं तो गलतफहमियां भी बढ़ गईं। दूरियां जब बढ़ीं तो गलतफहमियां भी बढ़ गईं। फिर तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। मित्रों, मेरी आज की वीरवार की कहानी है 7वां घर। तो चलिए पहले अपनी नई कहानी सुनते हैं। 7वां घर। कुलांचे भरते हुए किसी जानवर के भय से घबराई हुई हिरनी की आंखों में वही दर्द महसूस हुआ वन विभाग की ऑफिसर शारदा को, जो पहली रात पति ओमकार द्वारा जबरदस्ती उसे प्रताड़ित करने पर महसूस हुआ था, जो अचानक ही जीप के सामने आकर डर कर खड़ी हो गई थी और सुरक्षा के लिए खड़े ऑफिसर की बंदूक की नोक जो हिरनी की तरफ थी, उसी से वो घबरा गई थी। मासूम मृगनयनी कातर नजरों से फॉरेस्ट ऑफिसर शारदा को ऐसे देखा जैसे ठीक पहली रात को पति की तरफ देखा था। शारदा ने बंदूक की नली को हाथ के झटके से नीचे कर उतर पड़ी। शारदा हिरनी शायद उसी के मरहम का इंतजार कर रही थी, अपनी जगह ही डटी रही। बड़े प्यार से जब शारदा ने उसे पुचकारा तो एक बूंद आंसू उसके और एक बूंद आंसू शारदा के झिलमिला उठे। यूं तो वो लौट आई थी अपने बंगले पर, किंतु हिरनी की गोल घूमती हुई आंखों में उसे अपना अतीत याद आता चला गया। 19 बरस की युवती आगे पढ़ना चाहती थी, बढ़ना चाहती थी, पर माँ ने बताया कि आगे 7वें नंबर की कोठी में जो मनोरमा आंटी रहती हैं, उनका कोई भतीजा मलेशिया में अच्छी जॉब पर है, उसके लिए तेरा रिश्ता मांगा है उन्होंने। पर माँ, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो कौन सा तुझे आज ही ब्याह दे रहे हैं? बातचीत करते करते साल लग ही जाते हैं, जब तक तू 20 की हो जाएगी। और शादी की यही उम्र ठीक होती है बेटे, फिर लड़का देखने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे, पहले लड़का तो देख लें। मेरे घर से 7वां घर मनोरमा आंटी का है। हमारी कॉलोनी के नंबर बड़े ही अच्छे हैं। 700 नंबर का घर खुद हम लोगों का है। इसी तरह पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, सबने नाम रख दिया है कॉलोनी वालों ने घरों का। 7वां घर मनोरमा आंटी का है। जब बारी लड़का देखने की आई तो सारे तामझाम से लड़का दिखाई हुई। उस दिन तो मनोरमा आंटी का परिवार पड़ोसी न लगकर लड़के वाला ज्यादा लग रहा था। चलो कोई नहीं, ओमकार सबको अच्छे लगे। नौकरी भी काफी अच्छी थी, रहते भी इसी इंदौर शहर में ही थे। ये देखी दिखाई के चक्कर में मैं भूल ही गई कि आगे क्या उद्देश्य बनाया था। वैसे भी उनके घर वालों का कहना था कि जब तक मलेशिया जाने का प्रबंध नहीं हो जाता, पढ़ाई जारी रखो। ऐतराज की कोई गुंजाइश दिख ही नहीं रही थी। ओमकार भी काफी हंसमुख थे। शादी की तारीख कुल 10 महीने बाद की थी। धूमधाम से सब हुआ और शारदे बनकर आ गई ओमकार की दुल्हन। पर अब जो हुआ वो सपनों से अलग था। मधुमास के बारे में ज़्यादा किसी ने बताया नहीं, पर मूवी वगैरह देखने से कुछ अंदाज़ा तो था ही। ओमकार काफ़ी रात गए बाहर से आए और एक झटके से घूंघट को पीछे ढकेल दिया और चुभते हुए शब्दों का तीर फेंका। ये सब बनावटीपन मुझे पसंद नहीं, ज़्यादा भोली बनने की ज़रूरत नहीं। जाओ, सादे कपड़े पहनकर मेरे सामने आओ, नाटक की ज़रूरत नहीं। शब्दों का एक एक तीर दिल में उतरता चला गया। तो क्या ऐसी होती है मधुमास की प्रथम रात्रि? मन में तो कुछ और ही समझ रखा था। कई बार छुप छुप कर देखा हुआ राम तेरी गंगा मैली का मधुरात्रि का वो दृश्य मन में बसाया हुआ था। सब चकनाचूर हो गया था। कोई नहीं, सादे कपड़ों में आकर अपनेपन से शारदे ने जब पैर छुए, उसके बाद का दृश्य विभत्स होता ही चला गया। न जाने कहां से ओमकार का पुरुषत्व जाग उठा था। मधुमास की वो रात्रि अत्यंत कष्टदायी बनकर रह गई। मन कहीं चटक गया और निर्णय लेने में ज़्यादा देर नहीं की। प्रातःकाल ही मायके आ गई। तमाम तरह की बातों तानों में दिन गुजरने लगे। आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में ही ठिकाना बना लिया। कंपटीशन की तैयारियां और छोटी मोटी नौकरी चलती रही। प्यार और गृहस्थी से विश्वास उठ चुका था। केवल एक ध्येय पर एकाग्र हो चुका मन कुछ कर गुजरने को तैयार रहता। फॉरेस्ट ऑफिसर और बैंक में ऊंचे ओहदे दोनों पर एक साथ नियुक्ति पत्र मिला।
पर फॉरेस्ट ऑफिसर का उन्माद खींच ले चला जंगल की ओर। पास ही कॉटेज मिल गई। ये जानवर दोस्त लगने लगे, कम से कम इंसान से ज़्यादा वफादार। सामाजिक दायरों से काफ़ी अलग जीवन आत्मसंतुष्टि के साथ गुजर रहा था। पर आज हिरनी की कातर निगाहों ने वो सब याद दिला दिया जिसे इन वफादारों के बीच में भूल चुकी थी। उठकर टीवी ऑन किया तो उस पर मेरा ही कोई पुराना इंटरव्यू चल रहा था। कामयाबी की मिसालें दी जा रही थीं। पत्रकार बहुत जोश से निजी ज़िंदगी के बारे में पूछ रहा था, जिसे बड़ी सफाई से कट लगाती हुई मैं मिसालें पेश कर रही थी। काश उस दिन वो 7वें घर की मनोरमा आंटी न आई होती। आम तौर पे 7 नंबर को लकी माना गया है, पर यह नंबर मेरी ज़िंदगी के लिए कब अनलकी बन गया मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे मित्रों, मेरी ये नई कहानी 7वां घर आपको अवश्य पसंद आई होगी और इसी के साथ मेरे चैनल को आप देखते रहिए। मेरे चैनल कहानी सुपर जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर दें और मेरे कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए। तब अगली कहानी में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।